स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम हैवियर और लाइटर कर रहे हैं। ये पेज नंबर 99 है मैथ मैजिक बुक का और चैप्टर नंबर 7 है ये। ठीक है, हैवियर और लाइटर। हैवी मतलब जो चीज़ भारी है, लाइटर का मतलब जो चीज़ हल्की है। लेकिन दो चीज़ों में कंपेयर करते वक्त हम हैवी और लाइटर का यूज़ करते हैं। वैसे तो हैवी, अगर कोई चीज़ हैवी है तो हैवी लिखेंगे। अगर एक चीज़ के लिए लिख रहे हैं तो ऐसे कोई चीज़ अगर हल्की है और एक ही चीज़ है तो लाइट लिखेंगे। और लेकिन अगर दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं तो हैवियर और लाइटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो दे रखा है, एक बैलेंस दे रखा है। ये किस काम आता है? ये तोलने के काम आता है चीज़ों को। ठीक है, तोलने के काम आता है कि कौन सी चीज़ में कितना वेट है, कितनी हैवी है वो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हम बैलेंस बोलते हैं, तराजू। ठीक है, तराजू है ये और इंग्लिश में इसको बैलेंस बोलते हैं। यहाँ पे देखो एक साइड इन्होंने पंपकिन लिख रखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं पंपकिन। ठीक है, और एक साइड टमाटो है। ठीक है, और हमें पता ही है, वैसे भी दिखने से भी पता चलता है कि जो टमाटो होगा वो लाइटर होगा, हल्का होगा, और जो पंपकिन होगा वो हैवी होगा। इसलिए देखो जो पंपकिन की साइड है वो नीचे है। देखो बैलेंस में ये नीचे झुका हुआ है और ये थोड़ा ऊपर है। यहाँ से देखो, इधर से अगर ऐसे लाइन लगाएं तो ये नीचे है और ये ऊपर है। क्यों है ऊपर? क्योंकि ये हल्का है। अगर भारी होता तो ये नीचे हो जाता वेट से दब के। ठीक है, अब देखो ये हैवी। अब जो पंपकिन है वो क्या है? हैवियर, HEAVIER, हैवियर। उसके बाद देखो ये टमाटो कैसा है? लाइटर है, LIGHTER, लाइटर। ठीक है, हल्का है। उसके बाद देखो एलिफेंट और आंट है, एक हाथी है, एक चींटी है। ठीक है, एलिफेंट और आंट है। आंट और एलिफेंट में से कौन हैवी होगा? नेचुरल सी बात है, एलिफेंट होगा, इतना बड़ा होता है। हैवियर कौन है? एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद देखो चींटी क्या है? लाइटर है। हैवियर की स्पेलिंग ध्यान रखो, HEAVIER, हैवियर। लाइटर की LIGHTER, लाइटर। ठीक है, अब देखो शर्ट और लोक में से हमें टिक करना है कि कौन सा लाइटर है। देखो टिक द लाइटर, लाइटर को टिक करना है तो शर्ट ही होगी लाइट, क्योंकि लोक में तो थोड़ा वजन होता है, छोटा भले ही होता है लेकिन उसमें क्या होता है? हैवी होता है, वो मेटल से बना होता है। और ये क्लॉथ हल्का होता है तो लाइटर है ये। ठीक है, उसके बाद उड़ भी सकता है क्लॉथ तो, लेकिन लॉक तो नहीं उड़ता कभी क्योंकि वो हैवी होता है। उसके बाद देखो एक सिलेंडर छोटा है, एक बड़ा है। ठीक है, तो कौन सा हैवी होगा? बड़ा ही होगा हैवी तो। ठीक है, तो इस पर टिक करेंगे। सॉरी, लाइटर पे लगाना है ना हमें, तो लाइटर तो ये होगा। ठीक है, छोटे वाला होगा लाइटर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? टिक द हैवियर। एक काइट है और एक हुचका है। ठीक है, इसको हम हुचका बोलते हैं, जो पतंग उड़ाने के काम आता है। ठीक है, थ्रेड लगा होता है इस पर। तो कौन हैवी है इसमें? काइट हैवी है या फिर हुचका ही होगा, क्योंकि इसमें धागा है और ये लकड़ी का बना होता है और ये तो सिर्फ पेपर का बना हुआ है, तो दिस वन इज़ हैवियर। उसके बाद देखो दो फिशेस हैं, एक बड़ी एक छोटी। अब देखो बड़ी ही होगी हैवी तो इसके ऊपर टिक कर देंगे हम हैवी पे, हैवियर है ये। अब देखो अभी तक तो हम क्या कर रहे थे? दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे थे। अब हम तीन चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी होगा, एक और पंप, एक और वाटरमेलन होगा। वाटरमेलन बने हुए हैं। ठीक है, 3 वाटरमेलन बने होंगे यहाँ पे ऐसे। थोड़ा सा हल्का सा मैंने बनाया है। 3 वाटरमेलन है। ठीक है, ये हैवीएस्ट वाटरमेलन या फिर मेलन है, आई थिंक ये मेलन है, क्योंकि यहाँ पे येलो दिखा रखा है तो मेलन है। ठीक है, मेलन है ये। अब देखो ये सबसे बड़ा, ये छोटा, ये सबसे छोटा, तो हैवीएस्ट कौन सा होगा? सबसे भारी तो यही होगा हैवीएस्ट, और ये सबसे हल्का होगा लाइटेस्ट। ठीक है, अब तीन चीज़ों में कर रहे हैं तो एक के लिए हम हैवी लिखते हैं, दो के लिए हैवियर, और अगर दो से ज़्यादा चीज़ें हो तो, और ये बताना हो कि सबसे हैवी कौन सा है तो हैवीएस्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो 3 में हैवीएस्ट टिक करना है हमें। 3 चीज़ें दी हुई हैं, एक सबसे बड़ी, एक
सबसे छोटी और एक बीच की। तो हैवीएस्ट कौन है, दिस वन इज़ हैवीएस्ट, है ना। ये वाला पानी का कैन जो है वो क्या होगा, हैवीएस्ट होगा। म्यूर जग भी बोलते हैं ना इसको, म्यूर जग भी बोलते हैं कई लोग। टिक द लाइटेस्ट। अब देखो 3 चीज़ें दी हैं, एक हैमर, एक अलमीरा के अंदर बुक्स रखी हुई और एक फ्रॉक है, ठीक है, और कपड़ा है, ठीक है, मतलब कपड़े से बना हुआ है वो। तो जो हैमर है वो तो हैवी होगा और ये भी हैवी होगी। लाइटेस्ट कौन होगा, सबसे हल्का तो यही होगा कपड़ा, ठीक है, तोड़ भी सकता है हवा जाए तो ये होगा लाइटेस्ट, ठीक है, क्लॉथ। और उसके बाद देखो टिक द हैवीएस्ट। अब यहाँ पे एक तो टिफ़िन दिया हुआ है, लंच बॉक्स, उसके बाद एक बोतल है और एक बकेट है, बकेट में पानी भरा हुआ दिखो, है ना। तो कौन हैवीएस्ट होगा, यही होगा, सबसे भारी तो यही होगी बकेट, ठीक है, तो इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद देखो मेजरमेंट, अब मापते हैं कैसे, क्या यूज़ किया हुआ, देखो एक लड़की है वो हैंड से, ऐसे हैंड से देखो, ऐसे जैसे अपनी बुक की बात करें तो कितने हैंड स्पैन है, ऐसे ऐसे मेज़र कर रही है हमारी। अगर आप अपने हाथ से माप के देखना आपकी बुक में आपके कितने हैंड, ऐसे 1, और मेरे तो 2 से भी कम हो रहे हैं ना, 2 हैंड स्पैन भी नहीं है मेरे हाथ के अकॉर्डिंग। अगर ऐसे फैला के हाथ को, ऐसे हैंड स्पैन होता है ये, ठीक है, तो ये 1.5 से थोड़ा ज़्यादा है ना मेरे हैंड के अकॉर्डिंग। तो ये लड़की लेकिन देखो अपनी बुक को मेज़र कर रही है कि कितनी हैंड स्पैन है। तो देखो 1 और फिर आधे में एक और आ जाएगा और फिर एक और आ जाएगा, 3 आ जाएंगे। तो द बुक इज़ 3 स्पैन्स लॉन्ग, 3 स्पैन होंगे इसके, ठीक है। अब अगर टेबल की बात करें तो टेबल कितने स्पैन्स लॉन्ग हो जाएगी, अगर जैसे यहाँ पे देखो इसने मेज़र किया तो 3 स्पैन था। तो इस बच्चे के हाथ को अगर हम देखें, इसको अगर हम ऐसे ऐसे करके बनाएं तो कितने हैंड स्पैन हो जाएगा, ये लगभग 8 हैंड स्पैन हो जाएगा, ठीक है, 5 इधर और 2 इधर, लगभग मतलब 8 स्पैन्स लॉन्ग होगा। तो 8 स्पैन्स लॉन्ग लिख देते हैं इसको हम। अब आपको क्या करना है, देखो नीचे ट्रेस योर फ्रेंड्स हैंड स्पैन हेयर। वैसे तो अपने फ्रेंड का हैंड स्पैन करना था, लेकिन अभी आप अपना खुद का ही कर लेना यहाँ पे, ठीक है। अपना हाथ यहाँ पे रखना, किसी कलर में ऐसे डिप करके, डुबो के किसी कलर के अंदर डिप करना अपने हैंड को, थोड़ा सा पानी डाल के कलर ले लेना और फिर यहाँ पे अपना हैंड ऐसे ट्रेस करना है, या फिर ये भी ट्रेस ऐसे भी कर सकते हैं, कलर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ट्रेस करना है। तो आप पेंसिल से ट्रेस करना, ठीक है। अब देखो पेंसिल से कैसे ट्रेस करोगे, अपने हैंड को, एक लेफ्ट हैंड को ऐसे रखोगे यहाँ पे, ठीक है, और दूसरे हैंड से, ठीक है, इसके ऐसे ऐसे बाउंड्री इसकी जो होगी ना अपने हाथ की, उसके ऊपर ऐसे चलाते जाएंगे, ठीक है। तो आपका हाथ ऐसे छप जाएगा, पेंसिल की हेल्प से ट्रेस करना है इसको, ठीक है, पेंसिल की हेल्प से ट्रेस करना। उसके बाद देखो कलर मत लेना, कलर से तो बुक ख़राब हो जाएगी, और वैसे भी ट्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, तो ट्रेस हम पेंसिल से ही करते हैं, तो पेंसिल से करना ट्रेस यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं, टेबल को मेज़र कर रही है लड़की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी लंबी होगी ये टेबल, आइडिया लगा सकते हो आप, 6 स्पैन या 5 स्पैन लॉन्ग होगी, है ना। माई टेबल इज़ डैश स्पैन लॉन्ग। अगर हम बात करें तो एक हैंड इधर आ जाएगा और 4 इधर आ सकते हैं, 4 या 3 आ सकते हैं। अगर हम 1 2 4 से कम ही आएंगे, 5 6 या 5 ही आएंगे यहाँ पे। तो 5 स्पैन लिख लेते हैं, 5 स्पैन लॉन्ग है, ठीक है। और इसकी पेंसिल देखो आधा हाथ इसने मापा हुआ है, तब आधी पेंसिल को माप रखा है, देखो है एक हैंड से। फिर दोबारा जब एक और इसके ऊपर रखेगी, ये बची हुई है तो एक हैंड और रख सकती है ना इसके ऊपर, तो यानी कि 2 स्पैन लॉन्ग है इसकी पेंसिल। तो क्या है, माई पेंसिल इज़ 2 स्पैन लॉन्ग, 2 आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखो एक लड़की है, ये अपने ब्लैक बोर्ड, अपनी क्लास के ब्लैक बोर्ड को मेज़र कर रही है कि कितने पेंसिल लंबा है वो। माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज़ डैश पेंसिल्स लॉन्ग। अब देखो पेंसिल इसने यहाँ से यहाँ रखी हुई है ना, तो एक बार और उठा के यहाँ रखेगी तो एक इधर आ जाएगी और इधर भी एक आ जाएगी, तो 3 पेंसिल्स लॉन्ग है ना।
इसका ब्लैक बोर्ड। वैसे हमारे हमारे स्कूल की बात करें तो ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन यहाँ पे 3 पेंसिल्स लॉन्ग है। अब स्पेन नहीं है, स्पेन क्यों नहीं, क्योंकि हैंड स्पेन का यूज़ करते थे पहले तो, इसलिए स्पेन। अब ये 3 पेंसिल लॉन्ग है, 3 पेंसिल जितना लंबा है। अब देखो ये बच्चे खेल रहे हैं, है ना, गिल्ली डंडा खेल रहे हैं ना, पिट कैट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको इस गेम को गिल्ली डंडा। ठीक है, एक डंडा होता है और इसमें एक गिल्ली रहती है। गिल्ली का मतलब एक छोटा डंडा होता है और वो बीच में से मोटा और किनारों से पतला पतला होता है। जब हम उसको ऐसे मारते हैं तो वो दूर उड़ के चली जाती है, और फिर मेज़र करते हैं कि किसकी सबसे दूर गई है। किससे मेज़र करते हैं, डंडे की हेल्प से। देखो ये गिल्ली दिखा रखी है, ये वाली गिल्ली है और ये डंडा है। अब जहाँ जाती है ना उस गिल्ली तक जाते हैं, पहले एक जगह बना लेते हैं जहाँ से सबको मारना होता है। ठीक है, अब सब वहाँ से मारते हैं और फिर सब बारी बारी देखते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा दूर गई है। ठीक है, और कैसे पता लगाते हैं सबसे दूर गई है, ये जो डंडा होता है ना जिससे मारते हैं उससे मेज़र करते हैं ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे उठा उठा के उसको पलट पलट के वहाँ तक लेके जाते हैं गिल्ली तक, और देखते हैं कि कितने डंडे दूर गई है वो, कितना जो डंडा है ना उसका यूज़ करके उसको मापते हैं। जैसे मान लो यहाँ से मारी थी इन्होंने, तो ऐसे कर करके ये ऐसे ऐसे इसको ऐसे उठा उठा के ऐसे, देखो मैं दिखाती हूँ, मान लो ये गई, ऐसे ऐसे उठा के ऐसे मेज़र करते रहते हैं, ऐसे आगे रखते रहते हैं। ठीक है, तो ये डंडे का हेल्प करके पता लगाते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा दूर गई है। जो सबसे ज़्यादा दूर गई होती है, डंडे मतलब जिसके मेज़र करके सबसे ज़्यादा आते हैं वही सबसे ज़्यादा दूर गई होती है और वो जीत जाता है, विनर होता है। ठीक है, तो एक गेम, अच्छा गेम है ये भी। ओके, देखो आगे, लेकिन ये खाली जगह पर खेला जा सकता है जहाँ पे ग्राउंड हो। घर के आसपास तो किसी को लगने का डर रहता है, गिल्ली लग जाती है। अब देखो यहाँ पे द कारपेट इज 10 फीट लॉन्ग। अब जो कारपेट, अभी हम हाथ से मेज़र कर रहे थे, अब देखो पैरों की हेल्प से कर रहे हैं ना। अब ये देखो 1 2, अगर ये ऐसे आगे जाता जाएगा, पैरों से मापता जाएगा इस कारपेट को। ठीक है, तो ये 10 फीट लॉन्ग है, मतलब इसके 10 पैर ऐसे 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 आते चले जाएंगे। ठीक है, 10 पैर लंबा है, यानी कि 10 फीट लॉन्ग है। जो कारपेट है वो 10 फीट लॉन्ग है। अब देखो द मैट इज 6 फीट लॉन्ग। अब ये छोटा मैट है, वो तो कारपेट था, अब ये मैट है और एक लड़की माप रही है इसको, तो ये इसके 6 फीट, मतलब इसके 6 पैर 6 बार इसको पैरों को रख सकती है यहाँ पे। जैसे 2 तो ये हो गए, एक इधर हो जाएगा, 3 हो जाएंगे और 3 ही उधर हो जाएंगे, तो 6 फीट लॉन्ग है। ठीक है, अब देखो गैस द डिस्टेंस बिटवीन 2 ट्रीज। अब यहाँ पे फिट, कितने फिट दूर होगा ये, गैस लगाओ। अब देखो 1 2 2 तो ये है ही, ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, इधर देखो 3 इधर हो जाएंगे और 3 इधर हो जाएंगे, तो यहाँ तक अगर 5 हैं तो ये 15 फीट लॉन्ग है लगभग, है ना। देखो 15 फीट तो होगा ही, 15 फीट लॉन्ग है, यहाँ से यहाँ तक 15 फीट लॉन्ग हो जाएगा। गैस लगा सकते हैं हम। ठीक है, एक्चुअल मेजर तो हम अपने पैरों से ही कर पाएंगे, या वैसे देखो सबके पैरों का साइज़ अलग अलग होता है, तो सबके फिट अलग अलग आएंगे देखा जाए तो। छोटे बच्चों के छोटे बच्चों के छोटे पैर होते हैं और बड़ों के बड़े होते हैं। ठीक है, तो बड़े अगर मेज़र करेंगे तो कम फिट आएगा और छोटे करेंगे तो ज़्यादा फिट्स आएंगे। ठीक है, ज़्यादा फिट आएंगे। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए पहले फिट और स्पैन का और इन चीज़ों का यूज़ किया जाता था मेज़र करने के लिए, लेकिन टाइम के साथ साथ ये चीज़ें हट गई और एक फिक्स वेट आ गए। ठीक है, और फिक्स्ड लेंथ आ गई। ऐसे वेट का भी हम पहले किसी चीज़ को बना लेते थे माप, भाई जैसे एक बट्टा नहीं था पहले, ईंट वगैरह का या फिर कोई पत्थर लेके मेज़र करते थे। ठीक है, लेकिन समय के साथ साथ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट का मतलब बिल्कुल ठीक तरीके से मापने के लिए चीज़ों को। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केल्स आ गए, स्टैंडर्ड चीज़ें आ गई जिनकी हेल्प से हम मापते हैं चीज़ों को। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। चैप्टर ख़त्म हो गया इसी के साथ। हैव ए नाइस डे।